बाहर जब ऑयल्स यूज़ होते हैं तो बहुत सारी रीक कुकिंग होती है, सो विच इज़ हार्मफुल। बहुत सारा तला मला खाना या फिर जंक फूड प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फैटी लिवर के लिए। शुगर इज़ एम्प्टी कैलोरीज, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल कंजम्पशन है तो क्या कोई उसके सेफ लिमिट भी है कि इतना हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, या इट्स अ कंप्लीट नो नो? जब लास्ट स्टेज सिरोसिस पे आ जाता है तो इतना इम्पेयर्ड हो जाता है, बॉडी के सारे फंक्शंस हे वायर हो जाते हैं। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है और जो बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मैं बात कर रहा हूं लिवर की। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट, लेकिन वो कौन है उसे जानने से पहले आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। सो विधि, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चिन्मय फॉर हैविंग मी एंड कंप्लीटिंग माय मिशन। सो विधि, अगर मैं लिवर की बात करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट या आई थिंक सबसे कॉमन एक डिजीज़ जो हम इंडियंस में मुझे सुनने को मिलती है कि फैटी लिवर है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ और आई एम श्योर हमारे सारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि ये फैटी लिवर क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। See, as you said, yes, it is very much common. Statistics state कि 40% of Indian population suffer from non-alcoholic fatty liver. So nowadays we are seeing, individuals suffering from that. See, ये concept ये है फैट का है, ठीक है। हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता ही है फॉर एनर्जी पर्पस एंड इंसुलेशन पर्पस। अगर फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा तो इट इज़ हार्मफुल। इधर उधर होते तो ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाता है, बट लिवर में ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा, सो दैट लीड्स टू फैटी लिवर। ओके, एंड लिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। इट हैज़ लॉट ऑफ फंक्शंस लाइक बाइल प्रोड्यूस करना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, इट मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इट ऑल्सो प्यूरिफाइज ब्लड। सो इसके इतने फंक्शंस हैं। और जब हमारा लिवर फैटी हो जाता है, जिनके 4 स्टेजेस होते हैं, जब लास्ट स्टेज सिरोसिस पे आ जाता है तो इतना इम्पेयर्ड हो जाता है, बॉडी के सारे फंक्शंस हे वायर हो जाते हैं, एंड इट गेट्स सो टफ वन टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो इट इज़ वेरी कंसर्न की बात है, अपने लिवर का ध्यान रखिए क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या ये प्रॉब्लम रिवर्स भी हो सकती है? Yes, आप रिवर्स कर सकते हैं, बट इफ़ इट रीचेस टू सिरोसिस देन इट्स डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। जो आप कह रहे हैं कि स्टेज 4 है। हाँ जी, स्टेज 4 है। उससे पहले अगर आपको पता चल जाए तो इट्स यू कम टू नो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर 6 मंथ्स में अपना ब्लड वर्क ज़रूर कराएं। अगर आपको लगता है कि लिवर के एंजाइम डिस्टर्ब्ड हैं, आपका फैटी लिवर की तरफ आ रहा है, गेट अदर टेस्ट ऑल्सो डन लाइक अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और समथिंग टू नो व्हाट इज़ द पोजीशन, द प्रेजेंट थिंग। तो ये फैटी लिवर विधि किन चीज़ों को खाने से हो जाता है? आई एम श्योर बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे विच लीड्स टू फैटी लिवर, बट अगर मैं डाइटरी चीज़ों की बात करूं या फूड इनटेक की बात करूं तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे फैटी लिवर होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए सेट फैट एक्यूमुलेशन, तो फैट को माइंडफुली लेना, ठीक है। बिफोर कमिंग टू दैट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एजुकेट द ऑडियंस। फैटी लिवर 2 तरीके का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ठीक है। सो जैसे अल्कोहलिक फैटी लिवर आपको पता चल रहा है कि अल्कोहल की कंजप्शन से है। सो अगर आप एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल करेंगे तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के चांसेस हैं, बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कैन बी ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन। अगर आप ओवरवेट एंड ओबीज हैं और अगर आप कैलोरी डेंस मील ज़्यादा ले रहे हैं, न्यूट्रिशनली डेंस मील्स पे नहीं फोकस कर रहे, राइट चॉइस ऑफ फैट नहीं करेंगे, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू फैटी लिवर। जंक फूड जैसे हम यस, जंक फूड आप लेते हैं, ज़्यादा लेंगे क्योंकि बाहर जब ऑयल्स यूज़ होते हैं तो बहुत सारी रीक कुकिंग होती है, तो जो ऑयल फ्राइड के लिए यूज़ करते हैं मैनी टाइम्स इट इज़ ट्रांस फैट, so which is harmful. So yes, these things can lead to fatty liver. बहुत सारा तला मला खाना या फिर जंक फूड खाना जो है एक प्रॉब्लमेटिक
चीज़ें हो सकती है फैटी लिवर के लिए, इसके अलावा क्या? इसके अलावा जैसे मैंने बोला ये अल्कोहल, अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए अल्कोहल इज़ बेटर टू अवॉइड। शुगर का इंटेक का बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस, शुगर इज़ एम्प्टी कैलोरीज, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा कैलोरी डेंस्ड मील्स पे लोग एम्फोसाइज करते हैं, नॉट ऑन न्यूट्रिशन। सो शुगर इज़ एम्प्टी कैलोरीज, वो सिर्फ आपके ऐड ऑन कर रही है। सो अगर आप एक्सेस शुगर लेंगे उससे ब्लड शुगर बढ़ेगा, ठीक है, उससे फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है लिवर में, ठीक है। एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। जितने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में होंगे दैट विल ऑल्सो स्पाइक अप द शुगर लेवल्स, एंड स्पाइकिंग अप ऑफ शुगर लेवल्स इज लिंक्ड टू द एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर। सो अगर हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो कौन से हैं? सो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा है और मैदे से बनी जितनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हो गया और आप पैकेज फूड लेते हैं, मोस्टली उनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। Okay, तो ये तो हमने बात करी कि कौन क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं। यस। अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या फिर खाएं, यू नो व्हाट वी शुड ईट। क्या वो रेड फ्लैग्स की जगह पे क्या वो ग्रीन फ्लैग्स हैं जो हमारे फैटी लिवर डिजीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं? सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ ना हो या फैटी लिवर डिजीज़ हो गई है, ऑलवेज फोकस ऑन बैलेंस डाइट, ठीक है। हेल्दी मील्स लिए सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करिए। एंड फाइबर अब चेक रखिए अपनी डाइट में, टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर थ्रू होल ग्रेन्स एंड थ्रू लेग्यूम्स एंड थ्रू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टू इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। यस, फाइबर लीजिए। एंड उसके लिए आप अपनी डाइट में ज़रूर गार्लिक इंक्लूड करिए। गार्लिक डू हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन आवर बॉडी, इट्स रियली हेल्प्स। ग्रीन टी इंक्लूड करिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट अच्छी जाए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो, बॉडी का फ्लोरा अच्छा हो। एंड ऑल्सो यू कैन इंक्लूड ओमेगा 3 फैट्स इन योर डाइट। ओमेगा 3 फैट्स यू कैन गेट थ्रू चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश, इन चीज़ के थ्रू आपको ओमेगा 3 फैट मिल सकता है। सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस वे फॉर योर हेल्दी लिवर। क्या सही कुकिंग टेक्निक्स होनी चाहिए in terms of improving the fatty liver disease? Yes, sure. जैसे हमने जाना अभी तक कि फैटी लिवर क्यों होता है, एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन। तो जब आप कुक कर रहे हैं, अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स की आदत है कि बहुतों की घर में, मैं कहती ये नहीं कहती सबके घर में, बट फ्यू हाउसेस में ये हैबिट है, ऑयल को रीयूज़ करते हैं फ्राइंग करने के बाद। अच्छा। एक बॉटल में भर के रख लेंगे, यूज़ करेंगे, सो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू, नॉट इवन इन द केस ऑफ फैटी लिवर, फॉर योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो। सो माइंडफुली यूज़ इट, डोंट रिपीट, बिकॉज वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस फैट में, ठीक है। सेकेंड है, जब भी कुकिंग करें, अगर आप आई नो इट्स अ फास्ट लाइफ, सो ये आपको वेजिटेबल्स सब कट करके रखना पड़ता है, बट से एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे उनकी ऑक्सीडेशन ना हो पाए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को चूज़ करें ओवर रिफाइंड ऑयल्स, ठीक है। रिफाइंड ऑयल्स में न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर अ बेटर ऑप्शन। एंड क्वांटिटी का ध्यान रखें, एक्सेस कंजप्शन ना करें। 2 टेबलस्पून इज़ गुड, मैक्सिमम 3 लें। 2 टेबलस्पून इज़ गुड फॉर एन इंडिविजुअल। ऊपर से फैट ना लें, एक्सटर्नल विजिबल फॉर्म में, जो आपने कुक कर लिया, ऊपर से प्रोसेस फॉर्म में बटर डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, डोंट डू ऑल दैट। सो विधि, जैसे आपने बात बताई कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है और इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द फैटी लिवर डिजीज़, तो क्या कोई उसके सेफ लिमिट भी है कि इतना हम अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, या इट्स अ कंप्लीट नो नो? Yes, there is a safe limit for There is? men. Yes, Oh. there is. So for men, you can take 20 gram per day, okay? And for females, it's 15 gram per day. If you want to be safe and don't want fatty liver to come in your body, so that's a safe limit you can take. So हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल मत अल्कोहल पिएं, आप लिमिट में पिएं। और वो लिमिट कितनी है वो विधि आपको बता चुकी हैं। तो ये तो बात हुई हमारी डाइटरी पार्ट की, बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे फैटी लिवर डिजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी से, ठीक है। अगर आप ओबीस बॉडी में हैं, सो यू विल वेलकम फैटी लिवर। सो गेट ऑन योर आइडियल वेट। आइडियल वेट से ज़्यादा एवरीवन, आई थिंक बहुत लोगों को ये नॉलेज हो गई है, वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है। फैट लॉस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अपने फैट लॉस पे काम करें, ठीक है, जिससे आप फैटी लिवर अपनी बॉडी में वेलकम ना करें, ठीक है। सेकेंड, न्यूट्रिएंट रिच मील लें जो कि सैचुरेटेड फैट में लो हो, and which do not increase your triglycerides, and sugar में भी लो हो, so it does not increase your blood sugar level, which lead to fatty liver later on. इस चीज़ का ध्यान रखें। Do include a lot of antioxidants in your diet through fruits and vegetables,
एंड लाइफस्टाइल में अपना एक्टिविटी जो है उसका ध्यान रखें, मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी डेली इंक्लूड करें एंड अपनी स्लीप को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें. ओके, 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर लें. अल्कोहल का रिडक्शन करें अगर अल्कोहल इनटेक डाइट में है, सो डू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इट. सो इंक्लूड दीज काइंड्स ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस इन योर डाइट दैट विल रियली हेल्प यू इन हैविंग अ हेल्दी लिवर विच इज़ second largest organ and have a lot of functions in the body. ओके, सो थैंक यू सो मच विधि. आपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आई थिंक टिप्स आज हमारे साथ में शेयर किए. अगर अभी आपके पास में और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और अगले एपिसोड में मैं और विधि आपको फिर मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इन्फॉर्मेटिव. और तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, एंड वील सी यू वेरी सून.